एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल हर्षा की क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7th साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हीट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। हम सभी जानते हैं कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं? एनिमल फाइबर से बनते हैं। वाई? बिकॉज वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप। तो शीप एक एनिमल है, तो हम कह सकते हैं कि वूलन जो क्लोथ्स हैं या जो वूल है वो एक एनिमल फाइबर है। इसी तरीके से वी नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। कॉटन क्लोथ्स जो सूती कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? प्लांट फाइबर से बने होते हैं, बिकॉज कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। वी वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। तो हम वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? ठंड के मौसम में पहनते हैं। जब ठंड होती है तब हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, क्योंकि वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं, गर्माहट देते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मी होती है, गर्मी के सीज़न में हम कैसे क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं? कॉटन के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि इससे हमें एक सेंस ऑफ कूलनेस मिलती है, ठीक है, आराम मिलता है इनको पहनने पर। यू माइट हैव वॉन्टेड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी सीज़न में हमें वूलन क्लोथ्स समझ में आ रहे होते हैं, किसी सीज़न में हमें कॉटन क्लोथ्स में आराम मिल रहा होता है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट इन सन यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। विंटर्स में हम सभी धूप में बैठना पसंद करते हैं, हमें वार्मथ मिलती है, जबकि समर्स में बिल्कुल भी सूरज को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, सूरज की गर्मी हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? तो ये कैसे समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है? हाउ डू वी इवन फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़? तो हमें ये भी कैसे पता चलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, गर्म है, तो वो कितना गर्म है? इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है तो वो कितना ठंडा है? In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। Hot and cold. In our day-to-day life we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स से डील करते हैं। कुछ उनमें से गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है: आइसक्रीम, टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, स्पून इन अ टी कप। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हॉट हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कोल्ड हैं। लाइक टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। तो ये भी होता है कि कोई चीज़ अगर गर्म है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गर्म चीज़ है तो वो हमेशा एक ही लेवल पे गर्म रहेगी, या सभी जितनी भी चीज़ें जो गर्म हैं वो सब एक ही तरीके से गर्म है, एक ही टेम्परेचर है उनका? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल गर्म होती हैं, ठीक है, आप उनको बेयर कर सकते हैं, आप छू सकते हैं। कुछ चीज़ें आप इतनी ज़्यादा बॉइलिंग हॉट होती हैं कि वो फिर आप उनको टच नहीं कर सकते। इसी तरीके से ठंडे में भी होता है ना। अगर आप चिल्ड वाटर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होता है, नॉर्मल कोल्ड वाटर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ विच इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस, ठीक है। कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। हम मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। हमें टेम्परेचर से एग्जैक्टली पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी में गिवन है, 3 बीकर्स लेने हैं, बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी। तीनों बीकर में अलग अलग टेम्परेचर के पानी को रखना है। जैसे कि कंटेनर ए में क्या रखना है आपको? कोल्ड वाटर रखना है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। कंटेनर बी में कैसा पानी रखना है? वेरेबल हॉट वाटर, जिसको आप टच कर सकते हैं, ऐसा गर्म पानी रखना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। कंटेनर सी में इन्हीं दोनों ठंडे और गर्म पानी को मिक्स करके आपको रख देना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी। जिस तरीके से एक्टिविटी में शो किया गया है, आप अपना लेफ्ट हैंड कंटेनर ए में डिप करिए कुछ समय के लिए और कंटेनर बी में डिप करिए आपका राइट हैंड, ठीक है। और उसके बाद दोनों हैंड्स को आप निकाल करके इमीडिएटली कंटेनर सी में डालिए।
तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड था आपका, जो आपने ठंडे पानी में रखा था, कंटेनर ए में रखा था कुछ देर के लिए, जैसे ही आप उसको कंटेनर सी में डालेंगे तो आपको लगेगा कि जो पानी है कंटेनर सी में वो कैसा है, गर्म है। ठीक है, जो लेफ़्ट हैंड है जो ठंडे पानी में था कुछ देर के लिए, वो कंटेनर सी में आते ही आपको महसूस होगा कि पानी बहुत गर्म है। इसी तरीके से जो आपका राइट हैंड है जो कि गर्म पानी में था कुछ देर के लिए, वो कंटेनर सी में उसको कैसा महसूस होगा, कोल्ड महसूस होगा। ठीक है, कि पानी का टेम्परेचर क्या है, कम है, कुछ कम गर्म है। तो आप अकेले ही इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, आपके ही दोनों हैंड्स हैं, बट आपके दोनों हैंड्स को अलग अलग सेंसेशन फील हुआ। ठीक है, लेफ़्ट हैंड को महसूस हुआ कि कंटेनर सी में गर्म पानी है, लेकिन आपके राइट हैंड को महसूस हुआ कि कंटेनर सी में ठंडा पानी है। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पानी का टेम्परेचर तो एक ही है। तो आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते आपके सेंस ऑफ टच पर। सेंस ऑफ टच पर हम रिलाई नहीं कर सकते ये पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। हमें एग्जैक्टली पता लगाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर पता करना होता है। अगर हम टेम्परेचर पता कर लेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। सो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। सो एक रिलायबल मेजर जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, वो होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हम पता कैसे लगाएंगे, तो इसको हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर पता लगाने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। अब ये बड़ा जनरल सा नाम है जो आपने अपने घरों में सुना होगा। जब आपको फीवर होता है तो आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, राइट। आपका बॉडी टेम्परेचर किससे मेजर करती हैं मम्मी आपकी, थर्मोमीटर से मेजर करती हैं। डॉक्टर्स किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर उनको पता चल जाता है। Now measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. Yes, जब भी हम बीमार होते हैं, हमारी फैमिली में कोई बीमार होता है तो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं यूजिंग अ thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. तो यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर भी होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसको मेडिकली यूज़ किया जाता है, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही ये थर्मोमीटर्स बनाए गए हैं। ये देखिए इस तरीके का कुछ दिखता है ये थर्मोमीटर। आज की डेट में सभी लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, बट इनिशियली जो थर्मोमीटर होता था वो कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर लिक्विड मरकरी का इस्तेमाल किया होता है। मरकरी इज़ अ मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होती है। ठीक है, एकमात्र ऐसा मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है वो होता है इस थर्मोमीटर के अंदर। जब मरकरी का लेवल बढ़ता है, घटता है ना, फ्लक्चुएट होता है, उससे ही पता लगाते हैं कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का। So hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, you can borrow it with someone else. ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का दिखता था पहले जो थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता था। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. ठीक है, लॉन्ग, लंबी, पतली सी ग्लास की एक ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। ठीक है ना, एक एंड पे इसके बल्ब होता है, इस चीज़ को बोलते हैं बल्ब, और जो इसका दूसरा एंड होता है वो बंद होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। तो ये जो बल्ब होता है, जो टिप होती है थर्मामीटर की, इसके पास एक थ्रेड ऑफ मर्करी, मर्करी इज़ अ मेटल, जिसकी एक बहुत फाइन थ्रेड, एक धागा सा दिखता है मर्करी का, क्योंकि पूरे थर्मोमीटर में ही मर्करी होता है। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. तो आपको इस मरकरी को ही ऑब्जर्व करना है। जब तक आपको ये मरकरी का थ्रेड नहीं दिखता है तो आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके देख सकते हैं। You will find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree C. तो ये जो थर्मोमीटर है, अब इसको मेजर करने के लिए ये स्केल यहाँ पे गिवन होता है। स्केल मतलब कि ऐसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, राइट। बूजो वॉन्डर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2। 4.2 में आपने देखा होगा कि दो स्केल्स शो हो रहे हैं। देखिए, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। नीचे भी कुछ नंबर्स दिख रहे हैं और ऊपर भी कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एक ही थर्मोमीटर है बट एक डिग्री सी दिख रहा है, एक डिग्री एफ दिख रहा है।
सो पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सेल्सियस स्केल। सो इंडिया में सेल्सियस स्केल अडॉप्ट किया जाता है। वी शुड रीड दैट स्केल, हमें वो स्केल रीड करना चाहिए। द अदर स्केल विच रेंज फ्रॉम 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, जो दूसरा वाला स्केल दिख रहा है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की दिख रही है, 94 to 108 डिग्रीज। और जो सेल्सियस स्केल हमने देखा था उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, फ्रॉम 35 डिग्रीज टू 42 डिग्रीज़, है ना। ये डिफरेंस है, 35 डिग्रीज टू 42 डिग्रीज सेल्सियस दिख रहा है। और फ़ारेनहाइट के केस में कितना दिख रहा है, 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नीचे वाला जो स्केल गिवन है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, पहले इसको इस्तेमाल किया जाता था। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है, वो कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है, उसकी रेंज कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं वाइल यूजिंग द थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करके रखना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर द यूज़ ऑफ मर्करी लेवल इट शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस्तेमाल करने से पहले मर्करी का जो लेवल है वो एकदम लोएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस है। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, थर्मोमीटर को बिल्कुल ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली पकड़ना होता है और जो मर्करी का लेवल होता है वो आपकी बिल्कुल लाइन ऑफ साइट से मैच करना चाहिए। ठीक है, जब आप जैसे देख रहे हो बिल्कुल उससे मैच करना चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। बहुत ही डेलिकेट होता है ये मर्करी वाला थर्मोमीटर, इसको बहुत केयरफुली पकड़ना चाहिए क्योंकि अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा भी जाता है तो ये इमिडिएटली टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। तो आपको थर्मोमीटर को हमेशा उसकी बॉडी से पकड़ना है, कभी भी उसके बल्ब को नहीं पकड़ना है। रीडिंग अ थर्मोमीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब ये थर्मोमीटर को रीड कैसे करना है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ठीक है, जो ये बिगर मार्क्स हैं इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो देखना चाहिए। जैसे ये 2 बिगर मार्क्स दिख रहे हैं, कोई भी 2 बिगर मार्क्स हैं उनके बीच का डिफरेंस देखना चाहिए। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाई स्मॉलर मार्क्स। अब ये जो 2 बिगर जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं इनके बीच में कितने डिविजन्स हैं, है ना, कितने डिविजन्स हैं आपको वो भी नोटिस करना है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, बिगर मार्क्स पे जो डिग्री मेंशन है वो 1 डिग्री है एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। दोनों के बीच में कितने डिविजन्स हैं, 5 डिविजन्स हैं। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/5 विच इज़ 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है, ये फ्रैक्शन है। अगर एक पूरा सेक्शन है, इसकी पूरी मार्किंग है 1 और इसके 5 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा जो कितना हो जाएगा, 1/5। अगर 1/5 को आप डिवाइड करोगे तो 0.2 डिग्री सेल्सियस आएगा। नाउ वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। फ्यू जर्क्स मतलब इसको झटकना होता है। जब आप झटकते हैं तभी मर्करी का जो लेवल है वो लोवेस्ट पॉइंट पे आता है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, है ना, मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है और तभी आपको बॉडी का टेम्परेचर उसके बाद ही मेजर करना होता है। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। टंग के नीचे आपको थर्मोमीटर का बल्ब प्लेस करना होता है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद आप थर्मोमीटर अपने माउथ से बाहर निकालिए और रीडिंग को नोट करिए। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। जहाँ पे मर्करी रुकी हुई होती है जिस मार्क पर, वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा जब भी आप टेम्परेचर बोलते हैं या लिखते हैं तो आप कभी भी लिखेंगे तो उसके साथ उसकी डिग्री ज़रूर लगाएंगे। डिग्री सेल्सियस में ही आप उसको लिखेंगे, यूनिट होती है ये टेम्परेचर की, तो आप डिग्री सेल्सियस पे ही लिखेंगे टेम्परेचर को। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, बट कभी कभी ये हाई और लो हो जाता है डिपेंडिंग द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग द बॉडी टाइप, जिस एनवायरनमेंट में लोग रह रहे हैं तो उससे भी कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. अच्छा, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ही मेजर कर सकते हैं. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जनरली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है. तो इसी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. So Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. तो बूजो ने सोचा कि फिर तो थर्मोमीटर से हम हॉट मिल्क का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं. तो पहेली ने उसको स्टॉप किया. क्यों स्टॉप किया? क्योंकि हमने देखा क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ओनली एंड ओनली डिज़ाइंड टू मेजर दी बॉडी टेम्परेचर. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ही मेजर कर सकता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. अगर आप उसको किसी और ऑब्जेक्ट पे टेस्ट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज ही 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है. सो आप दूसरी चीज़ों को मेजर करने के लिए फिर क्या इस्तेमाल करेंगे भाई? दूसरे ऑब्जेक्ट्स लेबोरेटरी में, या वैसे भी आप अगर कुछ और मेजर करना चाहें टेम्परेचर किसी और ऑब्जेक्ट का, तो वो कैसे मेजर करेंगे? वो मेजर करते हैं हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से. For this purpose there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप दूसरी चीज़ें मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर उनका. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो वेरियस टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स. जो वेदर फोरकास्ट आता है एक दिन पहले, कितना हाईएस्ट टेम्परेचर गया, कितना लोएस्ट टेम्परेचर गया है ना, मैक्सिमम मिनिमम जो टेम्परेचर्स बताया जाता है वेदर रिपोर्ट्स में, वो कैसे मेजर किया जाता है? उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ऐसे थर्मोमीटर्स को मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स कहा जाता है. अच्छा, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इट इज़ फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है, जो आपको याद रखनी है. नाउ इन एक्टिविटी 4.4 टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग. एक बीकर या फिर एक मग में आप टैप वाटर, नल का पानी लीजिए. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर. देखिए, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. इसको आप एक बीकर में पानी लेकर के उसके अंदर डिप करिए कि जो बल्ब है वो पूरी तरीके से डूब जाए पानी के अंदर, बट ये बल्ब ना ही कंटेनर के तले पे छूना चाहिए, मतलब इसके बेस पे टच नहीं होना चाहिए, ना ही साइड से टच होना चाहिए. तो आप कैसे इसको फिर होल्ड करोगे? इसको बिल्कुल वर्टिकली सीधे पकड़ करके रखना है, वर्टिकली लटका करके रखना है और ऑब्ज़र्व करना है मरकरी की मूवमेंट पर. जो इसके अंदर मरकरी है उसकी मूवमेंट पे ध्यान देना है. वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी. देखिए, फ्लक्चुएशन होता है जब भी आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो मरकरी का लेवल ऊपर नीचे होने लगता है. फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो मरकरी का लेवल बिल्कुल स्टिक हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है. वहीं उसी जगह पे आपको रीडिंग नोट करनी होती है. आपको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है. अब कुछ डिफरेंस है यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में. एक तो डिफरेंस हमें समझ में आया रेंज का, है ना. रेंज में बहुत हाई वेरिएशन है. जहाँ क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वहीं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं तो आप सब्सटेंस के अंदर उसको होल्ड करके रखते हैं और उसी वक्त मरकरी जहाँ पे रुक जाती है, उसका लेवल जहाँ पे रुक जाता है, उसी जगह को आप नोट कर लेते हैं ना, वही होती है उसकी रीडिंग, टेम्परेचर वही होता है. लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप अपने माउथ से बाहर निकाल के फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से जब भी आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो सब्सटेंस के कांटेक्ट में रहे थर्मोमीटर, उसी वक्त आपको उसकी रीडिंग नोट करनी होती है. This is mentioned over here. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. जब वाटर से
आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं, डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। तो इनकरेक्ट मेजर फिर आपको मिलेगा। अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल करके देखने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग कितनी है, तो आपको सही रीडिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मर्करी का लेवल हिल जाएगा, वो नीचे की तरफ आने लगेगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो वाटर के अंदर रखे ही मर्करी का जो लेवल है उसको नोट कर लेना चाहिए। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ। बट जब आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आप वो थर्मोमीटर माउथ से अलग करते हैं आफ्टर 1 मिनट और उसके बाद रीडिंग नोट करते हैं। वहाँ तो मर्करी का लेवल फ्लक्चुएट नहीं होता है, मर्करी लोएस्ट लेवल पे नहीं जाती है। So why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? तो क्या रीज़न है कि मर्करी का लेवल ना तो बढ़ता है ना गिरता है जब उसको माउथ से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। किंक नियर द बल्ब, देखिए बल्ब के पास एक ऐसा उभार टाइप का होता है, ये कर्व जैसा होता है, ये पूरा जो मर्करी का एक थ्रेड है और ये यहाँ पे एक किंक सा दिखता है ना, उठाव सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं किंक, जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे नहीं होता है। ये किंक का काम क्या होता है कि ये मर्करी के लेवल को गिरने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, मतलब अपने आप मर्करी का लेवल ना गिर जाए, इसलिए ये किंक बनाया जाता है। इसमें किंक की वजह से अपने आप नहीं गिरता कि माउथ से निकाला थर्मोमीटर और इमीडिएटली मर्करी का लेवल गिरने लगे। मर्करी के लेवल को क्लिनिकल थर्मोमीटर में लोएस्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें जर्क करना पड़ता है, झटकना पड़ता है। जब झटकेंगे तभी वो लोएस्ट लेवल पे आएगा, अदरवाइज़ वो एक जगह होल्ड रहेगा। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा कोई किंक नहीं होता है, इस वजह से सब्सटेंस के कांटेक्ट में रहते ही आपको टेम्परेचर की रीडिंग नोट करनी होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर्स। लेकिन मर्करी का इस्तेमाल जो होता है थर्मोमीटर्स में वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। वाई? बिकॉज मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। और अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो मर्करी को संभालना, मर्करी को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। तो इसीलिए आज की डेट में ज़्यादातर डिजिटल थर्मोमीटर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं टू मेजर द टेम्परेचर। इस तरीके के क्लिनिकल थर्मोमीटर्स अब इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तो अब आगे का जो कंटेंट है, लाइक ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग्स में, कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, और लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस चैप्टर के। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए वीडियो को। मैं मिलूंगी इस कंटेंट के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।